पवन सिंह इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। और तो और पवन सिंह ज्योति सिंह का फुल सपोर्ट करेंगे। आप लोग भी हैरान हो रहे होंगे ना यह सुनकर के कि आखिर में क्या वजह है कि पवन सिंह इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे और आखिर में इसमें कितनी सच्चाई है कि पवन सिंह ज्योति सिंह का सपोर्ट करेंगे। तो बिल्कुल ज्योति सिंह का सपोर्ट 100% करेंगे पवन सिंह। और तो और पवन सिंह इस बार विधानसभा का भी चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। जानना चाहते हैं कि आखिर में क्या वजह है? चलिए आप लोगों को विस्तार रूप से बताते हैं। सबसे पहले आप लोगों को आगाह करने वाला हूं कि अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि पवन सिंह क्यों नहीं विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और आखिर में पवन सिंह क्यों सपोर्ट करेंगे ज्योति सिंह को, तो इस वीडियो को आप लोगों को बारीकी से देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। चलिए अब हम विस्तार रूप से बात करने वाले हैं। पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री के बेताज बादशाह हैं, आप लोगों को तो पहले ही मालूम होगा। पवन सिंह आज के डेट में भोजपुरी के नंबर 1 पैदान पे खड़े हैं। मतलब वो अगर एक एक्टिविटी करते हैं, एक वर्ड यूज करते हैं तो ना जाने कितना न्यूज बन जाता है। पवन सिंह लोकसभा का चुनाव लड़े थे और क्यों लड़े थे पता है आप लोगों को? इसलिए लड़े थे कि पवन सिंह की मां ये कही थी और पवन सिंह की मां का कहना था कि बेटा आपको किसी भी हाल में चुनाव लड़ना है और तो और आपको नेता बनना है। बस फिर क्या था, पवन सिंह अपनी मां की बात को रख लेते हैं और उस बात को पूरा करने के लिए पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। इससे पहले मैं आप तमाम से बता दूं कि पवन सिंह का सपोर्ट एक पार्टी ने भी किया था और वो है बीजेपी। बीजेपी टिकट भी दिया था लोकसभा के लिए, लेकिन उनको अपना मनचाहा एरिया सीट नहीं मिली थी, आसनसोल से मिली थी पवन सिंह को। तो जाहिर सी बात है पवन सिंह ये मन बना लिए थे कि मुझे किसी अदर स्टेट से नहीं लड़ना है, सिर्फ और सिर्फ बिहार से लड़ना है और बिहार के किसी भी कोने में से अगर आप हमें टिकट दे देते हैं तो वहां से लड़ूंगा। लेकिन इसके बाद ना बीजेपी पवन सिंह को टिकट दी थी और ना किसी पार्टी ने टिकट दिया था। तो जाहिर सी बात है पवन सिंह की मां का सपना था कि मेरा बेटा नेता बने, तो उसी सपना को पूरा करने के लिए पवन सिंह काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ना स्टार्ट कर दिए। और जिस तरीके से मेहनत किए थे, 1.5 महीने लगातार अथक प्रयास किए थे, लेकिन रिजल्ट उनके खाते में नहीं आया था। लेकिन सबसे बड़ी बात और सोचने वाली बात है कि पवन सिंह निर्दलीय कैंडिडेट होने के बावजूद भी, उसके अलावे फर्स्ट टाइम पवन सिंह चुनाव लड़ रहे थे, इसके बावजूद भी वो सेकंड पायदान पे रहे थे। मतलब साफ है कि पवन सिंह लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और लोकसभा में इतना जबरदस्त तरीके से वोट मिलता है उनको, क्योंकि आप लोगों को भी मालूम होना चाहिए कि लोकसभा और विधानसभा में जमीन और आसमान का अंतर है। लोकसभा मतलब कि 6 विधानसभा को एक साथ जोड़ता है और 6 विधानसभा का एक सांसद होता है, लेकिन विधानसभा का चुनाव अगर लड़ता है कोई तो सिर्फ एक क्षेत्र का ही एमएलए होता है, नेता होता है। तो जाहिर सी बात है लोकसभा और विधानसभा का अंतर जो है जमीन आसमान का है। तो जाहिर सी बात है जब पवन सिंह लोकसभा का चुनाव लड़े और उसमें सेकंड पायदान पे रहे, तो जाहिर सी बात है पवन सिंह कभी भी गलती से भी ये सोचेंगे नहीं कि मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना है, क्योंकि बड़े पैमाने पे चुनाव लड़ते हैं और बड़े पैमाने पे पवन सिंह को वोट मिलता है। तो जाहिर सी बात है उनका फोकस लोकसभा में रहेगा, ये ना कि विधानसभा में। लेकिन कुछ दिन पहले एक न्यूज निकल के आ रही थी कि पवन सिंह हामी भर दिए हैं कि विधानसभा का भी चुनाव लड़ेंगे। तो इसके बारे में आप लोगों को जरा सा कट करके बताएंगे लास्ट में कि आखिर में क्यों भरे थे। उससे पहले मैं बात कर लेता हूं ज्योति सिंह के बारे में। ज्योति सिंह पवन सिंह की पत्नी है, थी नहीं है। और आप लोगों को यह भी मालूम होगा कि पवन सिंह और ज्योति सिंह का तलाक का सिलसिला कोर्ट में चल रहा था। लेकिन जैसे ही लोकसभा का पवन सिंह चुनाव लड़ते हैं और उस चुनाव प्रचार में ज्योति सिंह पवन सिंह का सपोर्ट करने के लिए आती है, जाहिर सी बात है अपने मर्जी से तो ज्योति सिंह पहुंची नहीं होगी, पवन सिंह के माध्यम से ही वहां पे पहुंची होंगी और 1.5 महीने लगातार ज्योति सिंह पवन सिंह का सपोर्ट करते दिखाई देती हैं। बात दूसरा है जीत हार, वो एक अलग पहलू है।
लेकिन उसके बाद कभी भी आप लोग ने ये देखा नहीं होगा और ना सुना होगा कि ज्योति सिंह फिर से दोबारा पवन सिंह के केस में कोर्ट में गई है, या फिर पवन सिंह दोबारा से ज्योति सिंह के मैटर पे कोर्ट में गए हैं, या फिर किसी तरीके का केस फौजदारी हुआ हो। एकदम से पूरी तरीके शट डाउन है, इस पे बात विचार नहीं हो रही है। मतलब साफ है कि पवन सिंह भी नहीं चाहते हैं और ज्योति सिंह भी नहीं चाहती है, तभी तो इस तरीके का मैटर सामने नहीं निकल करके आ रहा है। लेकिन बात कर लेते हैं ज्योति सिंह का, तो जाहिर सी बात है ज्योति सिंह पूरी तरीके से कमर कस चुकी है कि इस बार काराकाट से विधानसभा का मुझे चुनाव लड़ना है। तो लड़ेगी, क्योंकि ज्योति सिंह पवन सिंह की पत्नी है, और जब ज्योति सिंह पवन सिंह का सपोर्ट की थी, तो जाहिर सी बात है जब पवन सिंह विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे तो पवन सिंह ज्योति सिंह का सपोर्ट करेंगे। आखिर में क्यों करेंगे? क्योंकि पवन सिंह को भी नेता बनना है, और कहा जाता है कि अगर किसी भी कोई भी शख्सियत अगर पॉलिटिक्स लाइन में पहुंचता है, नेता बनने का सपना सजोता है, चुनाव लड़ता है, तो जाहिर सी बात है अगर आप उससे कोई भी बात करिएगा ना, तो वो पॉलिटिकल ही बातें करेगा, उनका दिमाग भी पॉलिटिकल तरीके से ही चलेगा। तो जाहिर सी बात है अगर ज्योति सिंह का सपोर्ट पवन सिंह करते हैं और गलती से या खुदा न खास्ते ज्योति सिंह काराकाट से चुनाव जीत जाती है, तो जाहिर सी बात है ज्योति सिंह काराकाट की एक नेता होगी, चलता रहेगा उनका कारवां, और जैसे ही लोकसभा का चुनाव आएगा उस कंडीशन में पवन सिंह भी काराकाट से चुनाव लड़ेंगे, और जितना भी ज्योति सिंह के समर्थक हैं, जितने भी वोटर हैं और जितने भी ज्योति सिंह को वोट देकर के जिताए हैं, वो तमाम लोग ज्योति सिंह के कहने पे पवन सिंह को वोट देंगे। और सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ये कि इस बार पवन सिंह निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पे नहीं लड़ेंगे, क्योंकि पिछले लोकसभा के चुनाव में पवन सिंह किसी एक पार्टी पे डिपेंड थे, लेकिन अब वो पूरी तरीके से आजाद हो चुके हैं, क्योंकि ये चीज चेक कर ली है पवन सिंह के निर्दलीय कैंडिडेट बन करके भी हमें इतना वोट मिल सकता है, और अगर किसी पार्टी का अगर सपोर्ट मिल जाएगा तो 2 गुना अगर वोट एक्स्ट्रा मिल जाए तो पवन सिंह जीत जाएंगे। तो जाहिर सी बात है एक तो प्लस पॉइंट ये हो जाएगा कि पवन सिंह को पार्टी सपोर्ट करेगी, और दूसरा जीते हुए कैंडिडेट मतलब पवन सिंह अगर ज्योति सिंह का सपोर्ट कर देते हैं तो 100% ज्योति सिंह जीत जाएगी, और ज्योति सिंह जब विधानसभा का चलाना स्टार्ट कर देंगे, काराकाट के लोगों से मिलना स्टार्ट कर देंगे, उनके फॉलोअर्स होंगे, उनके वोटर्स होंगे, तो जाहिर सी बात है ज्योति सिंह भी पवन सिंह का सपोर्ट करेंगे लोकसभा के दरमियान, तो उनका भी कहना माना जाएगा, और ज्योति सिंह के भी वोटर्स पवन सिंह को लोकसभा का चुनाव के लिए वोट देंगे, और अपना भी वोटर जो कि निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पे जब चुनाव लड़े थे पवन सिंह और दूसरे पायदान पे रहे थे, 2,75,000 समथिंग उनको वोट मिला था, वो भी उनको वोट मिलेगा। तो जाहिर सी बात है पवन सिंह 1 नंबर पे हो जाएंगे, और यहां पे समझ में आएगा कि पवन सिंह लोकसभा के सांसद बनेंगे और ज्योति सिंह विधानसभा की एमएलए बनेगी। तो जाहिर सी बात है ये है फंडा, और इसी वजह से शायद ये हो सकता है कि पवन सिंह विधानसभा का चुनाव इस बार नहीं लड़ने वाले हैं, और तो और ज्योति सिंह का फुल सपोर्ट करेंगे, ताकि ज्योति सिंह जीत जाए और जीतने के बाद फिर लोकसभा के लिए पवन सिंह का सपोर्ट करें और पवन सिंह भी जीत जाए। ये है रियलिटी, और शायद कहीं ना कहीं यही होने वाला है। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं ये चीज नहीं होने वाला है, तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, ताकि उस पर भी मैं न्यूज बना सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे हमें इजाजत। जय हिंद।